वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। बेसिक मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ सिंबल जैसे कि ये सिंबल होता है और ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ऐसा भी सिंबल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। और उसके लिए मैंने कुछ यहाँ इलस्ट्रेशन लिए हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। और लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाई करी थी। ये चूँकि 5th या 6th लेक्चर है, 6th लेक्चर है मेरा। और इसके पहले मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है उसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको साइन ऑफ एडिशन के बारे में बताया था कि प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा। फिर आपको बताया था प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या होगा। इन सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। या प्लस माइनस क्या दो संख्या के पहले है तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को मैं एक टेबल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वाले वीडियो को देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और आगे के वीडियो को कंटिन्यू आप आसानी से कर पाएंगे। आप ये वीडियो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आप उस वीडियो को देखकर करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा कंसेप्ट आप में के दिमाग में ग्रैप हो पाएगा। चलिए आज के बिना देरी किए आज के लेक्चर को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसको एक इलस्ट्रेशन के सारे हम लोग समझेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, ये बड़ा मिथ है मैथमेटिक्स में और ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। और इसलिए मैं बेसिक मैथ का टॉपिक ले रहा हूँ। मैं डायरेक्टली चैप्टर पर भी जंप कर सकता था, मूव कर सकता था, आपको पढ़ा सकता था, बट पहले मैं बेसिक मैथ आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद ही हम लोग रियल नंबर के मेन टॉपिक पर हम लोग मूव करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सी है, ये समुद्र है और समुद्र में ये वाटर है। इसमें वाटर चूँकि दिख तो नहीं रहा, आप लोग मान लो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तो उसके अनुसार आप जैसे ऊपर में यहाँ देख पा रहे हो एक बर्ड है, एक पक्षी है। ये 400 मीटर ऊपर में फ्लाई कर रहा है और एक नीचे में समुद्र के नीचे में 500 मीटर -500 मीटर कहने पर यहाँ ओरिजिन है, और से 500 मीटर नीचे एक मछली भी यहाँ पर तैर रही है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बर्ड कितने मीटर ऊपर पे है तो आप कहोगे 400 मीटर पे ऊपर पे है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिश कितना नीचे पे है तो वहाँ भी आप कहोगे कि 500 मीटर नीचे पे है। आप ये नहीं कहोगे कि -500 मीटर दूरी पर है। तो इसीलिए मॉडुलस को समझाने का मतलब मेरा यही है कि जो डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो या पॉजिटिव साइड में हो, वी ऑलवेज कंसीडर डिस्टेंस एज ए पॉजिटिव। हम लोग डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। इट implies how far a point या नंबर पॉइंट या ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी चीज़ ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, यही चीज़ ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमको ये चीज़ बतलाता है। और इसको डोनेट किया जाता है। ये फर्स्ट थिंग्स हो गया। सेकेंड थिंग डोनेटेड बाय इसका सिंबल होता है, इसको कहते हैं हम लोग मोड। इसके अंदर में कोई नंबर रहेगा उसको हम लोग एक्स से डोनेट करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग मोड एक्स। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा मॉडुलस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। डैट मीन्स कोई भी संख्या के आगे अगर ये दोनों बार लगा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि उस संख्या का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है या मॉडुलस वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इस प्रकार से उसे डोनेट किया जाता है। तो इसका मतलब इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, चलिए इस चीज़ को आप शायद समझ गए होंगे। इसको हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। तो मोड एक्स को हम लोग कैसे खोलते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि मोड एक्स बराबर क्या होगा। ये बराबर होगा 2 पॉइंट होगी। जब एक्स होगा जब व्हेन एक्स बराबर पॉजिटिव। जब एक्स कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा तो जैसा अंदर में है वैसा ही हम लोग बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है, ये संख्या अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या के पहले नेगेटिव लगाएंगे। व्हेन एक्स बराबर नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव संख्या है तो इसको निकालने के पहले हम लोग नेगेटिव साइन को इम्प्लाई करेंगे। और ये चीज़ आपको हो सकता है अभी थोड़ी से दिमाग में नहीं बैठे, बट यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगा, उसके सारे आपके बीच सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मेरा है कि 18 मोड 18 इज इक्वल टू, सेकेंड मेरा है -16 इज इक्वल टू, थर्ड मेरा एग्जांपल है -5
3/4 पर मोड। और फोर्थ एग्जांपल मेरा है 8/9 पर मोड। तो जैसे आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, रिजॉल्व करोगे, तो यही कंसेप्ट आपको लगाना है। जैसे हम देखेंगे कि x होगा कब, जब x पॉजिटिव हो। तो यह जो अंदर में मेरा नंबर है 18 इज पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे के सीधे बाहर निकाल देंगे 18। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर हो, ये 16 चूँकि नेगेटिव नंबर है, तो क्या करेंगे, जो नंबर रहेगा उसके पहले हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाए, और जो नंबर मेरा क्या है -16, तो -16 आप लिखो, तो माइनस माइनस प्लस, ये +16 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी करोगे तो 3/4 हो जाएगा, इसको करोगे तो 8/9 हो जाएगा। तो इस इलस्ट्रेशन में हम लोग ये सीख सकते हैं, मोड वैल्यू जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मोड x, लिख लो आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ये पॉजिटिव नंबर। तो आप, ये तो मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा था, लेकिन अंदर में आपको जो भी मिले, प्लस मिले या माइनस मिले, आपको हर हाल में जो आंसर होगा वो आपको पॉजिटिव में देना पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा, इसका भी इलस्ट्रेशन मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में दे चुका हूँ। शायद आज इस बात को आप समझ गए होंगे और इलस्ट्रेशन को भी आप अच्छी से समझ गए होंगे। चलिए आगे के स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, जो वेरियस सिंबल मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, मैंने जो शुरुआती में आपको बताए थे, उसका मैं लिस्ट अप करूँगा और उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ सिंबल आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है उसे भी मैंने लिख के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ इसका क्या यूज है आगे और कैसे आपको यूज करना है। या आपको कहीं मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा मिल जाए तो आप उसका मतलब क्या समझोगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये सिंबल, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो इसे हमें साधारण भाषा में, घरेलू भाषा में कहते हैं जिधर नोक उधर छोट, यानी क्या कहने का मतलब, जो ये नोक जिस साइड में है उधर छोटा संख्या होगा, डेट इज स्मॉलर नंबर विल बी लाइज ऑन दैट साइड। और जिधर ये बड़ा वाला है, तो ये बड़ा नंबर इधर मुंह खोले हुए है, तो वो बड़ा वाला नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। ये समझने का थोड़ा सा टेक्निक था, बट मैं आपको एग्जांपल के सहारे में समझाता हूँ। तो इस पर कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये क्या होगा, 5 ये बड़ा संख्या 4 से, इसीलिए इधर इस सिंबल का उपयोग किया गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, -1 -2 में कौन बड़ा या छोटा है। तो जाहिर सी बात है, -1, तो -1 के पास जो कर्ज है वो 1 है, लेकिन -2 के पास 2 कर्ज है, 2 रुपीज़, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि -1 इज ग्रेटर देन -2। तो इस बात का ये भी मतलब आप लिख सकते हैं, यहाँ इस सिंबल का यूज कर सकते हैं या किया जाता है। तो उसी प्रकार जो सेकंड है, इसको लेस देन के नाम से हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में। तो जैसे कि लेस देन करेंगे, जैसे कि 3 इज लेस देन 18, ये संभव है, सही है। और जैसे कि हम ये भी कर सकते हैं, -5 इज लेस देन, ये किससे छोटा है, -4 से छोटा है, और -4 बड़ा है। तो ऐसा भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और थर्ड कंसेप्ट है इक्वल टू का कंसेप्ट आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि 3 = 3, या आप ऐसे कर सकते हैं 8 - 1 = 6 + 1। तो यहाँ देखो, इसका भी वैल्यू 7 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 7 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। और लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों सिंबल है कि लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या या तो इसके बराबर हो सकता है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, तो हम ये समझेंगे कि 4 जो है या तो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। दोनों में किसी चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ पर -12 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वल टू -13, ये कर सकते हैं, या -12 -13 लिख दो आप, या -11 लिख सकते हो। अब ये कर सकते हैं कि ये -13 से बड़ा है या बराबर है। इसी प्रकार एक सिंबल ये आता है कि बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू करके पढ़ा जाता है। आप जैसे एक चीज़ यहाँ पर देखो, नेचुरल नंबर का समूह को हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो थोड़ा सा आप
अगर मैं कहूँ कि 1,2 बिलोंग्स टू एन, तो ये तो बात सत्य है कि 1,2 इसी से 1,2 कहाँ से आ रहा है, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन से आ रहा है, नेचुरल नंबर का समूह से आ रहा है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू एन, डैट मीन्स 1,2 जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, उसमें ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी से छोटा छोटा एक इलस्ट्रेशन और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपके एग्जाम्शन में अगर 0-3 आ जाए या 0-5 आ जाएगा, तो इसमें आपको इस सिंबल, कौन सा सिंबल आप यूज करोगे। तो 0 है और -3 है, इसमें बड़ा कौन संख्या है, तो ऑब्वियसली 0 इज ए ग्रेटर नंबर। और इसी प्रकार 0 और 5 है तो ऑब्वियसली 5 इज ए ग्रेटर नंबर। तो जिधर बड़ा रहेगा उधर इस टाइप का सिंबल आपको लगाना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और आगे के मैं आगे एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन लूँगा, उसे भी आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर। ये सिंबल है लेकिन आपको आर का इंटीग्रल वैल्यू निकला। इंटीग्रल वैल्यू का कहने का मतलब है कि आर या तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 ये देगा, या आर का वैल्यू -1, -2, -3 डैश डैश डैश, या आर का वैल्यू 0 होगा। इसी वैल्यू को हम लोग इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं। आगे चल के हम लोग इंटीजर को डिफाइन करेंगे और पढ़ना भी है। तो ये बात आप समझ जाओ कि इंटीग्रल वैल्यू का क्या मतलब है। तो उसके हिसाब से इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस सिंबल का मतलब आपको बतला चुका हूँ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा कि आर जो एक नंबर है, इंटीग्रल नंबर है, जो कि 3 से बड़ा है, क्योंकि ये 3 से बड़ा है, क्योंकि बड़ा का सिंबल यहाँ लगा हुआ, लेकिन 5 से छोटा है। कोई इंटीग्रल वैल्यू है जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। उसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से बड़ा है या तो बराबर है, या 0 के बराबर भी है और बड़ा भी है, लेकिन 7 से छोटा है, ये चीज़ करें। और यहाँ थर्ड इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि ये -2 के बराबर है या बड़ा है, -2 से, लेकिन 2 और के बराबर है या 2 से छोटा है। तो चलिए आर का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो 3 से बड़ा होगा तो आर का वैल्यू ओनली 4 के अलावा कोई भी नंबर आपको यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा। 3.2 करेगा, लेकिन वो इंटीजर नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ 4 होगा। उसी प्रकार सेकेंड इलस्ट्रेशन में आप देखो, आर का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है, और लेकिन 0 से बड़ा होगा, 7 से छोटा होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चीज़ होगी मेरी आर का पॉसिबल वैल्यू। उसी प्रकार अगर यहाँ आप कंसिडर करोगे आर का क्या वैल्यू होगा, आर का वैल्यू -2 भी हो सकता है, -2 से बड़ा होगा, लेकिन बड़ा का संख्या के किधर जाएंगे हम लोग, राइट साइड चलेंगे, 1, 0, फिर 1, 2, क्योंकि 2 में भी ये इक्वल टू का साइन लगा, तो 2 भी मेरा पॉसिबल आंसर होगा। इस चीज़ को आई होप समझ में आया होगा। इस चीज़ों का आगे के क्लास में जब हम लोग रियल नंबर का रियल टॉपिक पर हम लोग मूव करेंगे, तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी पड़ेगी इस कंसेप्ट का, और मैं वहाँ डायरेक्ट यूज करूँगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस टॉपिक को आप एक बार नोट डाउन करो और इसके बेसिस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और समझने का भी कोशिश करो। चलो आज का वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़े रहने के लिए और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।